नर्मदे हर। देखिए आप हमारे देख रहे हो पीछे आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। और ये हम इस समय हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, लगभग मनेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर अंदर जंगल में। और एक धाम है श्री जटाशंकर धाम। तो यहाँ तक तो हमारी बाइक आ गई है। अब बाइक आगे नहीं जाएगी तो बाइक मैंने वहाँ खड़ी कर दी है। और अब मुझे सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ेगा। जो सीढ़ियों की संख्या है 730 इसमें लिखी हुई है, यानी 730 सीढ़ियाँ अभी है, मुझे उतर के नीचे जाना है। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। और हम आपको आज दर्शन कराते हैं जटाशंकर धाम के। रास्ता तो बहुत भयंकर था, आपने देखा भी होगा वीडियो में। कहीं कहीं तो बहुत बुरा हाल था, बाइक आना भी मुश्किल था। आइए चलते हैं श्री जटाशंकर धाम। नर्मदे हर। बिल्कुल जंगल है, यहाँ कोई नहीं दिख रहा। रास्ते में कोई ऐसा नहीं मिला जिससे कि हम रास्ता भी पूछ लेते, लेकिन चूंकि मुझे पहले समझा दिया गया था कि किधर से कैसे जाना है, तो अनुमान लगाते हुए आ गए। एक आध जगह बोर्ड भी लिखा था, बोर्ड पढ़ा तो समझ में आया कि हाँ हम सही रास्ते चल रहे हैं। अरे 730 सीढ़ियाँ तो बहुत है। अभी तो ढलान है, जब ऊपर आना होगा तब समझ में आएगा। हाँ हाँ सही बात है, जब ऊपर आना होगा तो ऐसा करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया हो गए, खांसी आती सामान हो गई। सामने बहुत सुंदर नज़ारा है पहाड़ का। सब देखिए कितनी बहुत प्यारी हाइटेड घाटी है। सामने से ऐसा इधर से दिखेगा कैमरे। बहुत सुंदर घाटी है। हम खाई में जा रहे हैं नीचे। ये देखिए अभी नीचे जाना है इधर, ये लंबे। उत्तराखंड में इसी तरीके की सीढ़ियाँ हैं, तो लेकिन हाइट इतनी होती है कि नीचे साइड में देखो तो ये लगता है कि गए। लेकिन कुछ भी हो, आनंद बहुत आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए कितनी प्यारी घाटी है। इस जंगल में जानवर भी जरूर होंगे। बहुत घना जंगल है। हाँ जानवर भी जरूर होंगे। हम खाई की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई से खाई की ओर। चलने में आराम है। ये भैया उतरने में ही हंप गए, चढ़ेंगे कैसे?
सीढ़ियाँ मुझे 730 नहीं और ज़्यादा महसूस हो रही हैं। होंगी तो 730 ही किसी ने लिखा है उस पे बोर्ड पे, गलत नहीं लिखा होगा, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे हम 1000 सीढ़ियाँ उतर के आ गए हैं। गला भी काम नहीं कर रहा है, अब तो हमें लगता है पैर भी काम नहीं करेंगे। जय हो जटाशंकर की। देखिएगा घोर जंगल, घनघोर जंगल। जंगलों में कहीं ना कहीं कोई दिख जाता है। यहाँ तो लगभग 25 या 30 किलोमीटर के बाद से कोई नजर नहीं आया। अब हो सकता है धाम पर कुछ लोग हो, कुछ भक्त लोग तो दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा मुझे ये लग रहा है प्रभु ने मुझे ये अकेले में बुलाया है, अकेले में प्रभु मुझे कुछ डांटेंगे और कुछ देंगे भी। तो आज कुछ मिलने वाला है। अभी सीढ़ियाँ इधर से चढ़ के अभी हम लोग घाट उतरे थे, अब ऊपर चढ़ के जाना है। ये सीढ़ियाँ दिखाइए, ये अभी देखिए, ये इनको ऊपर चढ़ के जाना है। तो आज तो हमें लगता है कि हाँ, इस लायक भी नहीं रहेंगे कि हम बाइक को पुनः चला सकें। मुझे महसूस हो रहा ये। जय भगवान जी। चलो, इसका मतलब है एक पहाड़ी से हम लोग नीचे उतर के आए हैं, अब ये दूसरी पहाड़ी पर चल रहे हैं। तो प्रभु का धाम शायद दूसरी पहाड़ी पर है, वहाँ पहुँचने पर ही पता लगेगा। और काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं। हाँ, अब हमें लगता है कि अब हम धाम के नज़दीक भी आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ ग्राउंड नज़र आ रहा है। ये अरे वाह, तो ये यहाँ पर अद्भुत धाम है। यहाँ पर तो काफी प्रांगण है। नर्मदे हर। कोई आवाज नहीं आई, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं है। हम तो ये अनुमान लगाए थे कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे धाम पर, तो वहाँ कुछ भक्त लोग हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमारा ये अनुमान निर्मूल साबित हुआ। तो लोग नर्मदे हर, ये देखिए, आप देख रहे हैं विशाल पहाड़ के नीचे ये गुफा टाइप की है। तो यहाँ पर अभी तो इस समय हम अकेले हैं, या हम 2 लोग हैं, अकेले ही कहे जाएंगे। और अभी यहाँ पर हमें जाना है, ये जो रास्ता दिख रही है आपको, ये अभी थोड़ी देर में हम आपको और भी दिखाएंगे। देखिए, ये रास्ता है। फिर से पहले तो इसको जटाशंकर धाम कहते हैं। जटाशंकर धाम इसलिए कहते हैं कि अंदर ये गुफा में अभी हम चलेंगे, लगभग बताते हैं 52 हाथ अंदर जाना है। थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखिए टॉर्च की रोशनी से। और ये गुफा इधर आइए, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं इसको। ये देखो, ये देखिए अंदर गुफा, ये दिख रही आ रही है कैमरे में, ये बहुत अंदर है। ये देखो 52 हाथ अंदर जाना है अभी इस गुफा में। अंदर भगवान शिव के दर्शन होंगे, और वहाँ पर बताते हैं कि भगवान शिव के ऊपर बूंद बूंद पानी टपकता है। वैसे तो इस पहाड़ के नीचे जगह जगह पानी टपक रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए पानी टपक रहा है, यहाँ शिवलिंग वगैरह रखी हुई हैं, उधर भी पानी टपक रहा है। और एक बात और हमें किसी ने बताया था
कि इस जगह को नागकोट और कहा जाता है। बताते हैं इतने नाग रहते थे और रहते हैं। नाग तो स्वाभाविक है कि ठंडा है तो नाग होंगे यहाँ पर, लेकिन बताते हैं इतने नाग रहते थे कि जब वो चलते हैं एक साथ तो जैसे नागों की नदी बह रही हो, इस तरीके से नाग दिखाई देते थे। तो यहाँ नाग भी रहते हैं और जंगली जानवर भी हैं। जंगली जानवर में अभी देखिए बंदर हमें दिखाई दे रहा है, काले मुंह वाला, ये तो बैठा ही हुआ है। और भी जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, जैसे भालू। भालू का तो ये पूरा छत्तीसगढ़ भालुओं का ही गढ़ है। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी जाएंगे तो आपको भालू तो मिल ही जाएगा जंगल में। तो ये सब होते हुए फिर भी मन किया, बहुत लोगों ने कहा था जटाशंकर, हमारे एक वीडियो में एक महात्मा जी ने भी जटाशंकर के बारे में कुछ बताया था, तो कुछ हमारे दर्शकों के कमेंट भी आए थे कि जटाशंकर का वीडियो अवश्य बनाइएगा। तो बस उसी को लेकर के मैं आज आया हूँ यहाँ पर भगवान जटाशंकर के दर्शन करने। और चलते हैं अभी इस गुफा में अंदर, और इस गुफा में अंदर चल के भगवान के दर्शन करेंगे। नर्मदे हर। और पहले इधर भी थोड़ा सा देख लीजिए, कुंड कुंड इधर देखिए, एक तो कुंड ये है, इसमें पानी उधर का एकत्र होता है, और दूसरा कुंड जब ये भर जाता है तो उसका पानी भर जाता है इसमें। ये दूसरा कुंड है, ये उससे नीचे है, फिर यहाँ से पानी ये नीचे चला जाता है। और इसके इधर भी कुछ है, देखिए चूंकि यहाँ बर्तन वगैरह रखे हैं, इसका मतलब है लोग आते हैं यहाँ अपना भंडारा वगैरह करते हैं, और भंडारा करने के बाद अपना बढ़िया बंद फिर चले जाते हैं। बर्तनों की देखभाली करने वाला कोई नहीं है। हाँ देखिए, ये देखिए बर्तन यूज किए, साफ किए, रख दिए। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि कौन कहाँ क्या है। इधर देखिए जो यहाँ श्रद्धा भाव से भक्त लोग कलश चढ़ाते आकर के, जल चढ़ाते हैं महादेव को, यहाँ से लेके जाते हैं। ये देखिए महादेव को और सभी तांबे के कलश हैं। हाँ तांबे के कलश हैं। फिर भी कोई यहाँ से नहीं लेके जाता, कोई नहीं। ये देखिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई यहाँ से कोई एक दूसरे को छू भी नहीं सकता। चूंकि भगवान का दरबार है, भगवान के दरबार में भी लोग अगर ऐसा करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं पोटली बंधे हुए, नारियल बंधे हुए हैं, ये लोगों ने अपनी मन्नत के लिए बांधे हुए हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो फिर वो आके अपना यहाँ भंडारा वगैरह करते हैं। तो आइए हम अपने दर्शकों के लिए भी एक मन्नत मांग लेते हैं भगवान से कि भगवान हमारे दर्शकों की मन्नत अगर पूरी होती है तो एक बार पुनः हम इस जगह पर आएंगे। शायद महाराज जी यहाँ रहते रहे होंगे। हाँ ये लग रहा है। देखिए रामायण भी रखी है यहाँ पर, श्री रामचरितमानस रखा है, और भी कई ग्रंथ रखे हुए हैं, ये देखिए। और शायद है कि महाराज जी इस गुफा में रहते हो। हाँ बिल्कुल लग रहा है कि इस गुफा में रहते हो। तो हो सकता है कि कहीं गए हो विचरण करने, क्योंकि यहाँ से बाजार भी बहुत दूर है। बाजार कम से कम यहाँ से मुझे लगता है कि 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा। देखिए इस तरीके से भक्त लोग जाते हैं अंदर। ये देखिए जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं अंदर। ये इस तरीके से जाना पड़ता है ये, और बहुत गहरी गुफा है। क्या बात है, देखिए इस तरीके से। संभाल के हाथ पैर बचा के जाना। टॉर्च और लोटा दोनों एक साथ पकड़ो ना। हाँ। देखिए काफी अंदर टॉर्च लेके जा चुके हैं ये, बहुत
बहुत अंदर है। जय भगवान की। ये वो देखिए पहुंच गए हैं। अभी नहीं पहुंचे, अभी तो बहुत दूर है, अभी आधी दूर है। अभी आधी दूर है। फिर आ गए वहीं। चमगादड़ होंगे बिल्कुल। ये देखिए बहुत अंदर, आपको टॉर्च जल रही होगी, देख रही है, बहुत अंदर। ये मेरे राम। पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं पहुंचे। ये अभी तो बहुत अंदर है। यहाँ बेलपत्री चढ़ी हुई है। जाइए आगे जाइए। तो बस आ गए। और अंदर भगवान के स्पर्श कर लीजिए। हे भगवान, हे प्रभु। ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पर। हाँ सफोकेशन हो गया। चलिए खैर भीग भी गए। जय भगवान की जय। बस ये जो देखिए हाँ। आप देखिए, ये जो अपने आप उनकी अभिषेक होता है। हाँ अपने आप हो रहा है। शिवलिंग का ऊपर से सही पानी कह रहे गिरता रहता है, एक एक बूंद पानी इसे टपक रहा है। बोलते हैं जटाशंकर। और ये है जटाशंकर। और सामने जो पर्वत है वो पूरी जटाओं जैसी हैं, बरगद के पेड़ और ये हैं। जय बस हो भगवान अभी की। आगे तो दाइंड है, हाँ खत्म ये है। अब नहीं, आगे नहीं है, हाँ एंड है। चलिए चलिए जय भगवान की। नर्मदे हर। ये देखिए घोर जंगल, घन घोर जंगल जिसे कहा जाए, ये रास्ता है। और इसे चलते हुए अभी हम पहुंचेंगे एक संत भगवान हैं उनके पास। अगर संत भगवान का मूड अच्छा हुआ तो वो हमसे बात करेंगे, नहीं अच्छा हुआ तो जंगल का आनंद लेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं जंगल। देखिए कितना, इतना घनघोर जंगल है कि यहाँ पर मैं शांत हो जाता हूँ 2 मिनट। किसी की भी आवाज़ नहीं सुन रहे होंगे आप, यहाँ तक कि पक्षियों की भी चहचहाट नहीं आ रही है, इतना घनघोर जंगल है ये। तो चलते हैं संत महात्मा के दर्शन और देखते हैं वो क्या। ये रास्ता बहुत अजीब है ये। बरसात में तो यहाँ पानी चलता होगा भयंकर रूप से, और इन्हीं पगडंडी से चलते हुए अभी पहुँचेंगे हम महात्मा जी के साथ। देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। देखिए हम आपको घर बैठे जंगलों के साधु संतों के दर्शन कराते हैं। आपसे केवल एक ही अपेक्षा करते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, और जो नए लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने पर ये मान लीजिए आपने साधु संतों की सेवा कर दी। केवल सब्सक्राइब करने मात्र से आपकी साधु संतों की घर बैठी सेवा हो रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ है संत भगवान, मंदिर बनवा रहे हैं। ये जंगल में था, इतना सब कुछ करने के बाद तो आ तो गया हूँ यहाँ तक। ये महाराज जी यहाँ रह रहे हैं इस जगह पर। आइए चलते हैं महाराज जी के पास और ये पहले तुलसी दल के दर्शन कर लेते हैं। ये बहुत शुभ है। आश्रम में घुसते ही ये देखिए, ये वृंदावन कहा जा सकता है। ये कितनी वृंदा यानी तुलसी, श्यामा तुलसी है ये बहुत बहुत ही सुंदर। और ये देखिए कटहल का पेड़ और आम के भी पेड़ हैं। तो यहाँ संत भगवान रहते हैं। तो आइए चलते हैं। ये महाराज वहीं रहते हैं जटाशंकर पे, जटाशंकर पे ही रहते हैं, साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं और कुछ महाराज जी से जानकारी लेते हैं यहाँ इस स्थान के बारे में।
ये बहुत सुंदर स्थान है, अति सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय भोले की। जय भोले, जय भोले, जय भोले, नर्मदे हर। भगवान अपना शुभ नाम प्रभु? शिवदास, शिवदास बाबा। शिवदास बाबा, जी हाँ, जी हाँ। तो भगवान ये आप यहीं जटाशंकर पे जी प्रभु जी आराधना करते हैं भगवान जी, की? जी, जी। ये तो स्थान तो भगवान बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, और कुदरती स्थान है भगवान। तो इस स्थान के बारे में भगवान थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी जी जी। हाँ। ये स्थान जो है करीब 150 साल से यहाँ आदमी पेश हुए हैं। पहले जो है वहाँ कोई आदमी नहीं जाते रहे जी। फिर राम मनोज प्रताप सिंह राजा जो बैकुंठपुर वाले रहे, उन्हीं के द्वारा जो है आदमी जाना पेश हुए। इस समय आना जाना लगा रहा जब से मैं पूजा कर रहा हूँ, और लगभग मेरी 87 साल का मेरी उम्र हो गई। 87 वर्ष के हो गया? जी जी जी। भगवान आप यहाँ कितने समय से हैं? हम हैं यहाँ मतलब 45-46 साल हो गया मेरे को। 45-46 वर्ष हो गए यहाँ हाँ, पर। जी हाँ। तो भगवान ये हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये गुफा इतने अंदर और भगवान शिव के वहाँ पर दर्शन करना, ये सबसे पहले किसने खोज की इसकी? ये एक किसी को, ये इधर में एक यादव कुल का रहे जी, वो जो है बहुत 100-125 साल की उम्र के वो रहे, उनको दर्शन दिए। उन्होंने राजा साहब को बता दिए। राजा साहब ने जा कर के देखे तो पहले बहुत सकरा जगह पानी का टपका चारों तरफ से चलता रहा, और अब जो है कुछ शासन सामने में फाइल कर दिया है, लेकिन अंदर में कुदरती ही है। आपका भगवान कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यादव जी थे जी, उनको भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया? जी जी, स्वप्न में। अच्छा, उन्होंने ये बात राजा साहब से बता दिए। राम मनोज प्रताप सिंह राजा बैकुंठपुर के जी जी बूढ़ा राजा यहाँ आते थे, उनसे उन्होंने बताए। अच्छा, उन्हीं के द्वारा जो है आदमी आना जाना शुरू हो गया। हाँ, अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा। सावन में तो बहुत मेला लग जाता है यहाँ। बिल्कुल लगता होगा, बहुत सुंदर जगह है। जी जी जी। गुफा के अंदर, गुफा 52 हाथ बैठ के जा कर के शिव जी के दर्शन पाते हैं लोगों ने जी। और गुफा के अंदर 2 कुंड अपने हाथों से मैं बनाया भगवान। अच्छा, पीने वाला एक हनुमान जी के बगल से, ऊपर में नहाने वाला। अच्छा, वो 2 कुंड बने वो आपके द्वारा? हाँ जी हाँ, मैं अपने हाथ से कोड़ा बाबा उसको। अच्छा जी जी, जंगल उस टाइम था मेरे, अपने हाथों से बनाया, और ठीक है चल रहा है। सब लोगों के लिए पानी जो है भगवान भरपूर रखते हैं। अच्छा अच्छा, फिर आपने ये यहाँ पर स्थान? जी हाँ, ये हमारे गुरु बाबा जी जगदीश दास प्रहारी यहाँ पर तपस्या किए थे सन 62 में जी। तो उन्होंने डेथ हो गए। मनगढ़ पुलिया के पास हनुमान टेकरी करके जो है बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाए हैं जी, और वहीं अपना समाधि ले लिए हैं। तो मेरे को बोले कि यहाँ जो है मेरा अधूरा रह गया है 3 साल, तो यहाँ हनुमान जी के छोटा मंदिर रख, एक मूर्ति रख दिए थे। तो मैं आज तीसरा साल हो गया बेटा यहाँ, और यही मंदिर में लगा हूँ। तो हनुमान जी का मंदिर और गुम्बद तो बनवा लिया हूँ, भोले बाबा का काम चालू है। ये बन रहा है, हम दर्शकों को दिखा दें जरा, ये पीछे। जी जी जी। तो भगवान यहाँ तो बिल्कुल एकांत रहता होगा, कोई आना जाना? कोई कुछ नहीं, केवल सोमवार को लोग आते होंगे? सोमवार को कभी कभार। अच्छा हाँ, उसमें भी कोई ठीक ठाक नहीं। ये जो है मनगढ़ के कुछ लड़के लोग संडे के दिन आ जाते हैं, 2-4 लड़के आ जाते हैं, तो अपना कुछ घटा बढ़ा सामान हमारे खाने पीने का भी पहुंचा जाते हैं। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। और वो जो है बस इसी तरह से चल रहा है बेटा। कोई आया कुछ दे गया, कोई आया कुछ दे गया। ये बात जी जी जी। वही तो, ये जंगल में बैठ के भगवान, ठीक है तपस्या करना तो अच्छी बात है, जी जी, लेकिन भोजन भी कुछ चाहिए। बस वही दे रहे हैं प्रभु, वही उन्हीं की कृपा से चल रहा है सारा चीज़ जी। और ये भी इतना भी है कि 2-4 लोगों को मैं पवा भी सकता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई आ जाए समय में भूखा दुखा तो उसको जरूर मैं अन्न दे सकता हूँ बेटा। वाह वाह वाह। क्योंकि घना घोर जंगल में कोई यहाँ उपाय है नहीं है। तो जो भूखो अगर कोई आ गया, प्यासे कोई आ गया, तो उसको हमारा देना अनिवार्य होता है प्रभु। ये तो भगवान वहाँ से, गुफा से ये स्थान कितनी दूर है? ये स्थान है 2.5 किलोमीटर लगभग। मुझे भी लगा। जी जी जी, 2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर है। जी जी जी। लेकिन यहाँ तक लोग आसानी से आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। जी जी जी। वहाँ केवल
पैदल ही जाना पड़ता हाँ, वो है। सीढ़ी 730 सीढ़ियाँ हैं। 730। हाँ, उसमें उतरना है, उसी को चढ़ जाना है। भगवान सीढ़ियाँ उतर के जाओ, उसके बाद गुफा के अंदर जाओ जी जी तो जी। पूरी मिलिट्री की ट्रेनिंग हो जाती है। पैर भर गए पूरी तरीके जी, से, जी, जी। फिर चढ़ना मुश्किल हो गया होगा। आराम से वो कहा है कि उसको बगल में मैं बोला हूँ, जी। जो विधायक अभी बनी है जी रेणुका देवी, जी। उनसे मैं बोला हूँ कि बगल जो है वो सीसी बना दीजिए हाँ। और ग्रिल लगा दीजिए, तो कुछ लोग पकड़ के सहारा से और उतर जाएंगे। जी जी। हाँ, उस पर काफी आराम हो हाँ, जाएगा, काफी लग आराम। जाएगी। हाँ, और ये सीढ़ी जो है तो जब तक वहाँ गोड़ नहीं डालेंगे जी जी। और तो जो है गिर सकते हैं और चोट गिर भी हो सकते सकता हैं, है। बुजुर्ग लोग गस खा के गिर हाँ, सकते जी, हैं, जी, चक्कर आ जी, सकते जी, हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो है तो काम शुरू होने को बोली है कि पास करा लिया हूँ, अच्छा। अब काम चालू करूँगा। जी तो जी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। ये कि इनका नाम जटाशंकर क्यों पड़ा भगवान, ये जानना चाहते हैं। भगवान वो आप देखे होंगे अंदर जा करके उनकी जटा है, जी। जटा के यहाँ बीच मस्तक में उनका जो है बंधा हुआ जटा है, उसी पर पानी का टपका चलता है। हाँ, हाँ, इसलिए जटाशंकर कहते हैं। इसलिए जटाशंकर जटाशंकर कहते हैं। हाँ, जटाधारी हैं ये। हमने भगवान सुना है यहाँ पर नागकोट भी कहा जाता है इस जगह को। हाँ हाँ, नागकोट कहा जाता है प्रभु। नाग देवता वहाँ बहुत हैं। अच्छा। जी जी, नाग देवता हैं, लेकिन सबको दिखाई नहीं देते हैं। हाँ कोई किसी को दिखाई जिसके भाग होता है, अच्छा। छुआ भी जाते हैं। हाँ। और नाग तो अब नाग उनके हइये हैं, बाकी तो क्या है। नहीं, चमगादड़ तो बहुत हैं। नहीं, नाग के बारे में ये कहा जाता है कि इतने नाग थे कि जब वो चलते हैं तो ये लगता है नदी से बह रही हो नागों की। नहीं है उतना। हाँ, मान लीजिए चलते तो हैं, पर ऐसा जब कोई आवाज आ जाता है तो नहीं। अच्छा। सुन सपट्टा जब रहता है हाँ। तब उन्हीं का खेला लीला होता है। अच्छा होगा। जी हाँ, जी हाँ। हाँ हाँ। अब बाकी जब कोई आवाज पा जाता है सब सन्न हो जाती है। हम तो इधर से चले गए थे भगवान, जी जी जी। आपको प्रणाम करते हुए। जी जी जी। तो हमने सोचा वहाँ कुछ लोग मिल जाएंगे। जी जी, ना बेटा वहाँ कोई है ही नहीं तो मिलेगा। बर्तन बहुत थे। हाँ, बर्तन मैं इतना रख दिया था वहाँ, 150 थाली रख दिया था, 250 गिलास रख दिया, छोटा बड़ा बर्तन। पर अब कोई कैसे तो करते। भगवान ये जो तांबे के लोटे रखे हैं, जल चढ़ाने के लिए हैं। अच्छा, ये सब जल चढ़ाने के कि लिए भक्त लेके आते हैं। हाँ, भक्त लेके आते हैं। और जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ मैं भी चला जाता हूँ तो मेरे को दे देते हैं कि ले जाइए वहाँ रख दीजिए, तो मैं ला के रख दिया हूँ। ये बात है। कोई भी चढ़ा सकता है। वहाँ तो हजारों के पड़े हुए जी हैं, कोई जी। उठाता नहीं है। हाँ, तांबे का लोटा किसी काम में नहीं आता बेटा, खाली भगवान के ही काम में आता है। जी जी जी। जानकार लोग उसमें मुंह नहीं लगाते हैं, जूठा नहीं करते हैं। तांबा एक देवता माना जाता है। जी जी। जा करके अयोध्या हमारे गुरु बाबा ने वहाँ गुरु दीक्षा दिए। और जब से मैं वहाँ से आया तब से मेरे को भोलेनाथ अपना लिए और मैं वहाँ पहुँच गया। अपना जो है जो भी वहाँ का साफ सफाई खोलना खपटना बराबर करना। और धोनी के पास मेरा छोटा सा वो गद्दी भी रही होगी, आप लोग हाँ हाँ, देखे देखे। तो उसी में जो है हमने अब इस भेष में बाबा कम से कम 27-28 साल उसी में बिता दिया, कहीं गया ही नहीं। अच्छा। ये कोई आया कुछ दे गया, न आया तो सीताराम से हमारा काम चल जाता था। तो भगवान कभी तो ऐसा रहा होगा कि आपको भूखे भी रहना पड़ा हो। तो अब यहाँ किसका ऐसा करोगे, अब वो तो बातें छोड़ दीजिए, उसको कैसे बिताए उन्हीं उनकी कृपा जैसे बीत गया। अच्छा। जी हाँ जी, अब उसको क्या बताना तो है। ऐसा कोई कि जिसमें भगवान ने दर्शन दिया हो आपको। तो भाई अपनाया तभी तो हमने वहाँ, उस टाइम शेरों का झुंड चलता था बेटा वहाँ। अच्छा। जी हाँ, जब आप आए थे। जी हाँ। तो पहले हमने ऐसा लकड़ी का बांध लिए थे वहाँ, यहाँ से अड़गड़ी ऐसे गेट जैसे वो बना है, वो पर्दा बना है जो हाथा जी, पर्दा जो बना है ना, तो उसको मैं पीछे बनाया। जब कुछ लोग आने जाने लगे, कुछ आने लगी लक्ष्मी, तो मैं कहा भाई देखो लक्ष्मी तो आप लोग दे रहे हो, सिरमिट चाहिए हमको, इतना ऊंचा बनाना है, इसको ऐसा करना है। तो सब भक्त लोग देने लगे, अब बन गया। और ये जो गुलाब सिंह कामरो विधायक हैं वो जो है टाइल्स लगवा दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं को लगाया टाइल्स है। तो शेर अभी भी आते हैं भगवान? अब तो बाबा बहुत कम आते हैं, बाकी अब तो बहुत आदमी का मेला चलने लगा, मनुष्य का गंध वहाँ बहुत हो गया। लेकिन पहले 2-4 आदमी साल भर में आते थे। अच्छा। हाँ, इतना बियाबान जंगल, बियाबान जंगल, बियाबान जंगल, जंगल तो अभी भी है भगवान, अभी भी है। अगर यहाँ आना चाहे कोई तो कैसे, किधर से आएगा? यही एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता? जी जी जी। यानी मनेंद्रगढ़ यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 55 किलोमीटर है। 55 किलोमीटर। मैं तो कम ही बता रहा था।
मनेंद्रगढ़ से 55 किलोमीटर है। जी हाँ, मनेंद्रगढ़ से 55 किलोमीटर है। और टोटल जंगली एरिया है। जंगल है, जंगल। यहाँ 20 किलोमीटर कोई गांव नहीं है बेटा। 20 किलोमीटर आसपास कोई गांव नहीं है। इधर उत्तर साइड में तो कोई गांव ही नहीं है। अच्छा, उदयपुर पड़ेगा ना जी, 20 किलोमीटर आगे है उदयपुर। हाँ, ये है उदयपुर, इधर ही। हाँ, 20 किलोमीटर उधर पर पड़ेगा। 20 किलोमीटर उदयपुर जी पड़ेगा। जी जी जी। उत्तर में कोई गांव नहीं है। उत्तर में कोई गांव दूर यहाँ है कुछ जा करके, जैसे 100, 200, 150 किलोमीटर जाके आगे। बहुत हो गया, बहुत बहुत। हाँ, बहुत हो गया। ये पूरा जंगल ही जंगल है। फिर यहाँ से पार्क लग जाता है। हाँ, जो बांधव का बड़ा वाला पार्क है। अच्छा। हाँ, तो बांधवगढ़। हाँ, बांधवगढ़। तो उसमें तो बहुत शेर है। हाँ, तो उसी में लग जाता है, इसी का लगा हुआ है ये। अच्छा, घासीदास लगता हाँ, घासीदास। हाँ, ठीक। घासीदास। जी जी, घासीदास। हाँ, घासीदास पार्क लगता जी है। जी जी, घासीदास पार्क। तो भगवान, तो फिर इस जंगल में कैसे आप अकेले रह लेते हैं? उनकी कृपा अपना लिए तो हमको गांव में अच्छा लगता ही नहीं बेटा। अच्छा, गांव में हम जाते हैं, मान लीजिए आप किसी तरह से गाड़ी उड़ी लेके आए, चले गए, फिर हमको घंटा 2 घंटा 4 घंटे में पहुंचा जाइए, नहीं तो फिर हम तो अपना पैदल चले आएंगे। मतलब रुकेंगे यहीं पर? हाँ, रुकना यहीं है। मतलब रात्रि विश्राम बाहर नहीं करते? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है। क्या करते महाराज जी? साग सब्जी का? साग सब्जी बेटा लगाए भाई? नहीं, कुछ नहीं लगा है, और उनकी कृपा से सब चल रहा है। नहीं तो फिर नमक चावल, नमक रोटी। अरे भगवान, देखिए क्या करोगे, यहाँ कुछ है ही नहीं। आपका इतना अद्भुत संकल्प है कि जंगल में भी आपने मंदिर का संकल्प लिया हो। इतना अच्छा मंदिर बन रहा है कि इतना मंदिर तो गांव में भी नहीं होता। बहुत प्यारा मंदिर बन रहा है। जाके मंदिर दिखाई ना। ये देखिए, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। ये देखो, सोलर प्लेट भी लगी है एक छोटी सी। जी 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 जी। ये महाराज जी, ये क्या है? ये जो बन रहा है क्या? कौन सी? ये वाला? ये भी मंदिर है। ये भी मंदिर। हाँ, वो ये भोलेनाथ का है, वो हनुमान जी का है। अच्छा। जी हाँ। ये हुआ कि लोगों ने कुछ बोलने लगे कि ये जो है कुदरती स्थान का रोड है, ये किसी दिन रोड चौड़ा होगा तो यहाँ ठीक नहीं रहेगा। तो हमने कहा ठीक, लेकिन वो कुछ हमारे गुरुजी ने पत्थर जुड़वा दिए रहे तो उसको उखाड़ने नहीं चाहा। उसी पर हमने इस भोले बाबा का मंदिर को बना रहा हूँ। अब मान लीजिए बन गया, गुम्बद बाकी है, और ये मूर्ति दोनों हम चित्रकूट राम घाट से लाए हैं बेटा। अच्छा होगा। हाँ, इनको दोनों को बैठाएंगे, हनुमान जी को वहाँ और भोले बाबा को यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए भगवान का यहीं धूना, और यहीं ये पूजा स्थल है, और यहीं भगवान अपना शयन करते हैं। और बेचारे जंगल में क्या करेंगे। और ये भी वन विभाग की कृपा हो गई है, नहीं तो वन विभाग तो यहाँ एक ईंट नहीं लगाने देगा। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, अब कृपा उन्हीं के भोलेनाथ का है। अब सब तो उन्हीं कराएंगे, जो कुछ करेंगे कराएंगे। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद। आप लोगों को कोटि कोटि आशीर्वाद मेरा रहे। जब जहाँ रहिए आप लोग, फिर जिंदगी में कभी आइएगा, दर्शन दीजिएगा, दर्शन लीजिएगा। वहाँ का महाराज जी पूजा फिर कैसे?